ओम का उच्चारण योग से जुड़ने की प्रथम विधि है। यो ओम का उच्चारण इस वातावरण से, इस प्रकृति से जुड़ने का एक साधन है। ऐसा क्यों? आपके ये तो हमने कई बार सुन चुके हैं, परंतु ऐसा क्यों? वी हैव 3 यूनिवर्सल साउंड। इसको पूरी दुनिया में हर प्राणी, हर चीज़ जीवित, मृत, हर चीज़ से 3 यूनिवर्सल ध्वनियाँ हम सुन सकते हैं, जिनका नाम है आ, ऊ और मैं। अगर मनुष्य की जिह्वा ना रहे या किसी भी जानवर की जिह्वा ना रहे, वो 3 शब्द को जब भी बोल सकता है आ, ऊ, मैं। या तो वो आ का साउंड निकाल सकता है या ऊ का निकाल सकता है या मैं। इसीलिए इनको यूनिवर्सल बेस ऑफ साउंड कहा गया है। ये कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें इन तीनों शब्द का अनुभव ना किया जा सके। ये 3 शब्द हर शब्द के आधार हैं। अगर अब ये हर शब्द के आधार हैं, हर ध्वनि के आधार हैं, तो ये मनुष्य के मुख से ही नहीं, किसी जानवर, जीव-जंतु, वृक्ष की हवा सभी के आधार हैं। अगर आप ज़मीन में कुछ भी हिट करेंगे तो आपको यही ध्वनि सुनाई देगी। आ, ऊ, मैं। नेचर का नेचुरल साउंड भी आ, ऊ, मैं है। आप किसी बर्तन को ज़मीन पे गिरा के देखिए, उसका साउंड भी आ, ऊ, मैं से ही आएगा। आप अपनी बिना जिह्वा के बोल के देखिए, आप आ, ऊ, मैं, इसमें जीभा की, मूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये हमारी जिह्वा भी ना रहे, हम तब भी बोल सकते हैं। हमने इसको कुछ धर्म के आधार पर जोड़ दिया है, इसका ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। इसे योग का आधार कहा गया है ओम के उच्चारण को, क्योंकि योग से आप इस प्रकृति से, एक-दूसरे से और सभी से जुड़ सकते हैं। अगर आप आ, ऊ, मैं के आधार पे आप किसी से बात करते हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। आप किसी से भी, क्योंकि कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, जिसको आप ना कर सकें। अगर आप आ, ऊ, मैं को तीनों को मिला दिया जाए, तो ओम बनता है। मनुष्य को बुद्धि दी है, अपनी बुद्धि के आधार पर अपने कर्म का सुधार कर सकता है। इसीलिए मोक्ष भी मनुष्य योनि में ही लिखा है। आप आ, ऊ, मैं, इनको ओम के उच्चारण से अगर आप करते हैं, आप लंबी गहरी सांस भर के अनुभव करते हैं, आप अपने आप को इस प्रकृति से, आप जितने भी प्राणी हैं उनसे, जीव-जंतुओं से, वृक्षों से, प्रकृति से आप कनेक्टेड फ़ील करेंगे। आप इसके आधार पर आप बोल सकते हैं। आप आ, ऊ, मैं से ऐसा नहीं है आपको ओम ही बोलना है। आप आम भी बोल सकते हैं, आप ऊम भी बोल सकते हैं, आप आ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही अलग-अलग अपने आप में एक यूनिवर्सल बेस साउंड है। जो आपको अच्छा लगे, आप उसको बोल सकते हैं। परंतु मनुष्य सब कुछ फ़ील कर सकता है, तो इसका एक और अर्थ है। जब हम आ का साउंड निकालते हैं, आ, तो हमारा जो नेवल पॉइंट है, नाभि है, उससे नीचे की तरफ से ये साउंड निकलता है। आ, हम इसे अनुभव कर सकते हैं। आप जब भी कभी आ बोलेंगे तो हमारा नेवल पॉइंट और उससे नीचे का हिस्सा, ये साउंड वहाँ से निकलेगा। अगर आप ऊ बोलेंगे तो ये हमारे अनाहत चक्र, हृदय, विशुद्धि चक्र, यहाँ तक जो हमारा विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, यहाँ से हम ऊ का साउंड निकालेंगे। अगर आप इसको बोलकर देखेंगे तो आप इसका अनुभव कर पाएँगे। और जो मैं शब्द है, मैं, वो हमारा आज्ञा चक्र और इससे ऊपर के से सहस्त्र चक्र, इससे हम मैं का साउंड अनुभव कर पाएँगे।
तो इसीलिए हम योग से जुड़ने के लिए आ, ऊ, मैं अलग-अलग से एक शब्द बनाया है जिसका नाम है ओम। तो योग में इसको योग का आधार कहा गया है। अगर आपको योग के मार्ग पे चलना है, योग का मतलब है जुड़ना, हर किसी चीज़ को अनुभव करना, अपने आप को अनुभव करना, अपने से अपने आप को जोड़ना, अपने आप को इस प्रकृति से जोड़ना, प्रकृति के आप हिस्से हैं, इसको समझना, आप अलग हैं, शरीर अलग है, अपने आप को शरीर से जोड़ना। तो ओम एक बहुत अच्छा साधन है। आप इसमें आम का उच्चारण भी कर सकते हैं, कैसे भी, कोई भी इसमें गलत नहीं है। ऊम का भी कर सकते हैं और ओम का भी कर सकते हैं। यही आज हमारी वीडियो का एक आधार था। आप सभी को ये ओम का एक संपूर्ण ज्ञान देना था। आप मेरे साथ बैठकर अब ओम का उच्चारण करेंगे। आज हम 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे।